हेलो एवरीवन, एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। ग्रीन प्लम आइलैंड का चैप्टर नंबर 57 है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा हमारे शान ने जो है यूमिन के बर्थडे के बारे में मेंशन किया था। तो हमारे यूमिन ने जो है शान को रिप्लाई किया था कि उसका बर्थडे कुछ ही दिनों में आने वाला है। देन इसके रिप्लाई में हमारा शान जो है यूमिन से बोलता है कि उसे बर्थडे के दिन क्या तोहफा चाहिए, और इसके रिप्लाई में हमारा यूमिन जो है शान से बोलता है कि वो रात को 12 बजे उस दिन उसके साथ रहे। एंड ये सुनकर हमारा शान जो सरप्राइज हो जाता है और हमारे ह्यूमन के सर को पेट करते हुए बोलता है चलो अब घर चलते हैं। स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारी शान की कार जो है ह्यूमन के घर के गेट के बाहर पार्क थी, जिसका मतलब है कि हमारे ह्यूमन और शान जो घर वापस आ चुके हैं। हमारे ह्यूमन को घर वापस देखकर ह्यूमन के दादाजी हैप्पी हो जाते हैं एंड हमारे ह्यूमन का वेलकम करते हुए बोलते हैं मिन तुम वापस आ गए। और हमारी क्यू जो है ह्यूमन को देखकर कार की तरफ दौड़कर आने लगती है एंड हमारी ह्यूमन को जो है जोर से हक कर लेती है और बोलती है मिन मिन तुम वापस आ गए। और हमारा ह्यूमन भी क्यू और दादाजी को लंबे समय बाद में देखकर काफी ज्यादा हैप्पी फील कर रहा होता है। और ह्यूमन अपने दादाजी और क्यू से बोलता है दादाजी क्या आपने मुझे मिस किया, और क्यू तुम्हारे बारे में क्या तुमने वीडियो गेम के सारे लेवल को बीट कर लिया। तो इसके रिप्लाई में हमारी क्यू जो ह्यूमन से बोलती है मैं अपने वीडियो गेम के लास्ट लेवल पर हूँ, ये मैंने तुम्हारे लिए बचा के रखा था जब तक कि तुम आ नहीं जाते। देन हम देखते हैं ह्यूमन के दादाजी ह्यूमन के लगेज को कैरी करने लगते हैं और बोलते हैं मिन मुझे लगता है कि तुम थक गए होगे, आगे बढ़ो और घर के अंदर चलो जब तक कि मैं तुम्हारा लगेज अंदर लेकर आता हूँ। तो इसके रिप्लाई में हमारा ह्यूमन जो अपने दादाजी को लगेज कैरी करने से रोक देता है और बोलता है इट्स ओके दादाजी, मैं अपना लगेज खुद से कैरी कर सकता हूँ। और ये कहते हुए हमारा ह्यूमन जो पीछे पलट कर देखता है और शान को देखकर हमारा ह्यूमन जो मन में सोचने लगता है ओह मैं तो ऑलमोस्ट शान के बारे में भूल ही गया था। देन हमारा ह्यूमन जो घर के अंदर जाने से पहले हमारे शान को गुड बाय करते हुए स्वीट टोन में बोलता है शान हम तुम्हारे प्लेस पर बाद में मिलेंगे। इसके रिप्लाई में हमारा शान जो है अपने आर्म को क्रॉस कर लेता है और ह्यूमन की तरफ अफेक्शन से देखते हुए हमारे ह्यूमन को बोलता है ऑलराइट। और इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है एंड हमें ह्यूमन के घर के अंदर का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमारी क्यू और ह्यूमन जो काउच पर बैठे थे। हमारी क्यू जो है एक्साइटेड होते हुए ह्यूमन से क्वेश्चन पूछने लगती है और बोलती है मिन क्या तुम्हारे कॉलेज का टाइम अच्छा रहा। और इसके रिप्लाई में हमारा ह्यूमन जो क्यू से बोलता है या मैंने वहाँ पर काफी ज्यादा फन किया। हमारे ह्यूमन का ये रिप्लाई सुनकर हमारी क्यू जो कंफ्यूज हो जाती है एंड हमारे ह्यूमन से बोलती है इवन कि तुमने ग्रीन प्लम आइलैंड से भी ज्यादा वहाँ पर फन किया। क्यू को कंफ्यूज देखकर हमारा ह्यूमन जो क्यू को एक्सप्लेन करने लगता है और बोलता है ये दोनों डिफरेंट टाइप्स के फन है, जैसा कि तुम ये मान लो कि तुम एक तरफ किंडरगार्टन में हो और दूसरा तुम थीम पार्क में हो, समझ गई। तो इसके रिप्लाई में हमारी क्यू जो ह्यूमन से बोलती है ओह मैं समझ गई, दोनों सेम नहीं है बट दोनों में बहुत ही ज्यादा फन है। इतने में हमारे ह्यूमन के दादाजी अपने हाथ में प्लेट लेकर आते हुए ह्यूमन से बोलते हैं चिटचैट बहुत हुई, अब तुम दोनों फ्रूट को टेस्ट करो जो कि सनरोई यहाँ पर कल लेकर आई थी। बट ह्यूमन तुमको याद रखना है कि तुमको टेक्स्ट करके इन फ्रूट्स के लिए सनरोई को थैंक्स भी बोलना है। हमारी क्यू जो फ्रूट्स को देखकर बोलती है वाओ एंड हमारा ह्यूमन जो अपने दादाजी को रिप्लाई करता है श्योर दादाजी मैं याद रखूंगा कि मुझे सनरोई को टेक्स्ट करके फ्रूट्स के लिए थैंक्स बोलना है। देन इसके बाद में हमारा ह्यूमन और क्यू जो सनरोई के दिए हुए फ्रूट्स को एंजॉय करने लगते हैं एंड हमारा ह्यूमन जो अपने फोन को देखते हुए मन में सोचने लगता है इसको ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है जब मैंने सनरोई को देखा था। मैं सोच रहा हूँ कि सनरोई और वेनिंग के बीच में सब कुछ कैसा चल रहा है। और ये सोचते हुए हमारा ह्यूमन जो सनरोई को टेक्स्ट मैसेज सेंड करके लिखता है फ्रूट्स के लिए थैंक यू बेस्टी, एंड तुम्हारे और वेनिंग के बीच में सब कुछ कैसा चल रहा है। एंड इतने में हमारे ह्यूमन के फोन में नोटिफिकेशन आती है जो कि हमारे सनरोई की तरफ से थी एंड सनरोई जो हमेशा की तरह अपने चिल मूड में थी एंड हमारे ह्यूमन को रिप्लाई करते हुए टेक्स्ट मैसेज सेंड करती है और बोलती है बेबी हमने घर पर किया, वेनिंग को तो खड़े होने का चांस भी नहीं मिला। हमारा ह्यूमन जो सनरोई का टेक्स्ट मैसेज पढ़कर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है एंड सनरोई को रिप्लाई करते हुए हमारा ह्यूमन बोलता है OMG मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ। तो दूसरी तरफ से सनरोई ह्यूमन को टेक्स्ट करती है वेट ह्यूमन क्या तुमने और शान ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। और बेचारा हमारा ह्यूमन जो है सनरोई की एडल्ट थिंकिंग से बिल्कुल भी नहीं बच पाया और सनरोई को हमारा ह्यूमन जो टेक्स्ट करके एक पाउट करता हुआ स्टिकर सेंड करता है। देन ये जानकर सनरोई हमारे ह्यूमन पर राशन पानी लेकर एकदम से चढ़ जाती है और रिप्लाई करते हुए बोलती है क्या कर रहे हो, अब तुम ये मत कहना कि तुम कोई स्पेशल डेट का वेट कर रहे हो, चुपचाप जाओ और करो।
सनरोई के इस रिप्लाई से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि सनरोई हमारे यूमिन की कोई भी बात बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली और बेचारा हमारा यूमिन जो है मन में सोचने लगता है मैं भी ये चाहता हूँ। देन सनरोई को हमारा यूमिन जो है टेक्स्ट करके रिप्लाई करता है ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे मैं उसको ओवरपावर कर सकूँ। तो सनरोई जो है हमारे यूमिन को टेक्स्ट करके रिप्लाई करती है तो कुछ ऐसा करो कि वो भी यही चाहे और उसके बाद में तुम उसे चार्ज ले लेने दो। सनरोई का रिप्लाई देखकर हमारा यूमिन जो है कंफ्यूज होते हुए मन में सोचने लगता है मैं ये सब कैसे करूँगा। ओके, ऐसा लगता है कि अब इसके लिए कोई प्लान बनाने का टाइम आ गया है। हमारा यूमिन ये सब सोच ही रहा होता है। देन इतने में हमारा यूमिन के फ़ोन में फिर से नोटिफिकेशन आती है जिसमें सनरोई ने टेक्स्ट मैसेज सेंड करके लिखा हुआ था याद रखना प्ले सेफ एंड प्रोटेक्शन मत भूलना। हमारा यूमिन जो है सनरोई के इन वर्ड्स को कुछ देर तक तो प्रोसेस ही नहीं कर पाता और कंफ्यूज होते हुए मन में सोचने लगता है प्रोटेक्शन। हमारे यूमिन के दिमाग की अचानक से बत्ती जलती है और हमारा यूमिन जब ब्लश करते हुए मन में सोचने लगता है क्या उसका मतलब है कि देन सीन शिफ्ट होता है एंड हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हमारा ह्यूमन जो क्विक मार्ट के सामने खड़ा था और अपने आप को इंक्रीज करते हुए मन में सोच रहा होता है सनरोई सही बोल रही थी मुझे ये करना ही होगा प्लस आज मेरा बर्थडे भी है अब से बेटर टाइम हो ही नहीं सकता। और इसके बाद में हमें क्विक मार्ट के अंदर का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हम देखते हैं हमारा ह्यूमन जो इधर उधर अपने स्टाफ को खोज रहा होता है और मन में सोच रहा होता है जहाँ तक मुझे ठीक से याद है ऐसी चीजें रजिस्टर की जाती हैं। ओह ये रहा। हमारा ह्यूमन जो है अपने स्टफ का बिलिंग कराने लगता है तो हमारे ह्यूमन को काउंटर लेडी बोलती है हाय सर क्या आप इसके लिए पे करना चाहते हैं। और हमारा ह्यूमन जो है एम्बेरस होते हुए मन में सोचने लगता है भले ही मैं अडल्ट हूँ बट एक पर्सन होने के नाते मुझे ये बाय करते हुए काफी ज्यादा एम्बेरस फील हो रहा है। हमारा ह्यूमन जो ये सब सोच ही रहा होता है। देन इतने में काउंटर लेडी जो है ह्यूमन के स्टफ का प्राइस बताते हुए बोलती है इसका टोटल $89 हुआ है। देन हमारा ह्यूमन जो है जल्दी से पे करने लगता है तो काउंटर लेडी हमारे ह्यूमन को बोलती है हमारी शॉप के साथ में शॉपिंग करने के लिए थैंक यू सर। और हमारा ह्यूमन जो है ये सब करते हुए काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा होता है और जल्दी जल्दी पे करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तो काउंटर लेडी कंफ्यूज होते हुए स्माइल के साथ में हमारे ह्यूमन को बोलती है सर क्या आपको इसके लिए बैग की जरूरत है। तो हमारा ह्यूमन जो काउंटर लेडी की बात सुनकर और ज्यादा ब्लश करने लगता है और दोनों बॉक्स को अपने पॉकेट में डालते हुए काउंटर लेडी से बोलता है नो थैंक्स। और इसके बाद में हमारा ह्यूमन जो मन में सोचने लगता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ सिर्फ एक बर्थडे गिफ्ट पाने के लिए। एंड यही पे चैप्टर फिनिश होता है। आई होप सर ये चैप्टर आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।